नमस्ते टू गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते गुरु जी। अभी जो कवाली सुन रहे थे बहुत बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है। सब कुछ है इसमें। हर सुबह खुशनुमा है मोहम्मद के शहर में, हर शाम दिलरुबा है मोहम्मद के शहर में। वहां सर झुकाते हैं औलिया, वहां पांव रखना रवा नहीं, चलो सर के बल चले। दुख दर्द दो अलम गम कटते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं मोहम्मद के शहर में। यहाँ तक कि हवाएं भी अदब के साथ चली हैं मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले। वहां सर झुकाते हैं औलिया, वहां पांव रखना रवा नहीं। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। ये कहकशां आपके कदमों की धूल है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कवाली। सो गुरु जी की आज्ञा से आज का पढ़ते हैं। कल तक हमने जो पढ़ा था वो था पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, सकारात्मक सोच। हमने बहुत अच्छी तरह से हमें गुरुजी ने समझा दिया। जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जितना सोचोगे उतना ही होएगा। फिर पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। हाउ विल अ पर्सन नो इफ ही और शी इज बीइंग नेगेटिव, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कैसे पता चलेगा इंसान को क्या कि वो नकारात्मक है। सबसे पहले हमने डर के बारे में पढ़ा कि डर फियर ऑल्सो राइजेस ना ड्यू टू नेगेटिव थिंकिंग। बेसलेस फियर हमारे मन में उस तरह से उत्पन्न होने लगते हैं। कई बार किसी फियर का रीजन ही नहीं होता है, पर वही चीज है जब अंदर से नेगेटिविटी घेर लेती है तो इंसान फिर उस तरह की सोच को उत्पन्न कर लेता है। अंदर से भय लगता है, डर उत्पन्न हो जाता है। पर यही है, सबकॉन्शियस माइंड इज नेवर अफ्रेड। इट्स सो पावरफुल। इट्स ओनली इट्स अवेयर। It's aware about everything, but it doesn't get scared of anything. It's aware of everything. सो बाद में हमने ये भी पढ़ा, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज होप इज एसेंशियल टू ह्यूमन सर्वाइवल। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था वरी, चिंता। लगातार चिंताग्रस्त रहेंगे तो फिर हमारा विल पावर भी नीचे आएगी, नकारात्मक चीजें और सोचने लगेंगी। जो चीज हुई भी नहीं उसके लिए भी चिंता करते रहेंगे, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच सोच के या पास्ट के बारे में। उसके बाद गुरुजी के आगे से जो आज हम शुरू करेंगे वो है डाउट। वही जो पहले पढ़ा था, पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है। कहते हैं a little bird did fly in the sky, a little bird did fly in the sky, shit it did in my eye, but I can neither worry nor cry because I'm a positive thinker. I thank God and pray that buffaloes do not fly. तो वही चीज है ना, बर्ड की ड्रॉपिंग आई में पड़ गई, आंख के अंदर पड़ गई, फिर भी पॉजिटिविटी दिखानी है। थैंक गॉड बफलोज डू नॉट फ्लाई। बफलोज फ्लाई करती तो उनका जो गिरता तो फिर कैसे। तो वही चीज है, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है। A little bird did fly in the sky, shit it did in my eye, but I can neither worry nor cry because I'm a positive thinker. I thank God and pray that buffaloes do not fly. So आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड है वो है डाउट। ये हम पढ़ रहे हैं ना, हाउ विल अ पर्सन नो इफ ही और शी इज बीइंग नेगेटिव। पहला हमने फेयर पढ़ लिया था कल, डर। उसके बाद वरी, उसके बाद तीसरा डाउट, जिसको हम क्या कहते हैं, संदेह, शंका करना, संदेह। कहते हैं व्हेन यू कॉन्स्टेंटली डाउट योरसेल्फ, your spiritual teacher, and most importantly God, you are being negative. अपने ऊपर संदेह करेंगे, अपने गुरु पे, स्पिरिचुअल टीचर पे जो आपका शिक्षक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईश्वर के ऊपर संदेह करेंगे तो फिर आप नेगेटिव ही होंगे ना। It is okay to ask questions, but if you are on the spiritual path, you must replace doubt with faith. कहते हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो मत पूछिए। It's okay. If you have some questions, you can ask them, you have given the freedom to ask them. पर अगर आप आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर हैं तो अपने डाउट को रिप्लेस कर दें, किसके साथ, विश्वास के साथ। Trust your guides. हमने पढ़ा था ना
कि हमारे गाइड साथ में होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं हमारे साथ, उनके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए। इफ यू कीप डाउटिंग देम एंड आस्क फॉर प्रूफ आफ्टर दे हैव गिवन यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यू आर बीइंग नेगेटिव। अगर उसके बाद भी आप डाउट करते रहेंगे, फिर भी प्रूफ मांगते रहेंगे, फिर क्या होगा? उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया और इतनी समझ दी, तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं ना, नेगेटिव ही हो गए ना। अभी कुछ चंद दिनों में ये किताब तो खत्म हो ही जाएगी ना। अगर ये इतना गुरुजी ने एफर्ट भी लगवाया, सबको बिठवाया भी, स्वयं भी बैठे और वो पूरा ज्ञान भी गुरुजी ने दिया, ये गुरुजी की डिवाइन एनर्जी ही काम करती है, वो ही करवा रहे हैं, और फिर भी हमारे समझ नहीं आई, इतनी मोटी बुद्धि हम लेके बैठ गए, फिर प्रूफ्स मांगेंगे फिर। ये इसीलिए गुरुजी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, जब खत्म हुए तो फिर दोबारा से शुरू हो जाओ, डोजेस लेते रहो रोज की रोज, बिकॉज हमें पता है ना ये धरती की वाइब्रेशंस कैसी हैं, तो इसलिए रोज की रोज प्रार्थनाएं और हर तरह की डोजेस लेते रहने चाहिए पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव डोज एवरी डे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, सो वही है, the positive doses in a day, keeps the negativity away, तो वो लेते रहना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं trust your guys, if you keep doubting them and ask, okay, I'm sorry, if you keep doubting them and ask for proof after they have given you knowledge and understanding, you are being negative। विश्वास नहीं खोना है, बार बार प्रूफ मांगते जाएंगे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, फिर तो नकारात्मक ऊर्जा ही हुई ना। There is a man who prays very hard each night. At the end of his prayer, he always asks God to do what is best for him. कहते हैं जैसे एक इंसान है, रोज रात को बहुत जोर लगा के पाठ करते हैं, पूरी अपनी शक्ति लगा के, और प्रार्थना के अंत में हमेशा ईश्वर को कहते हैं, बाद में ऐसे ही खत्म करते हैं कि परमात्मा जो आपको अच्छा लगता है वो आप मेरे लिए कीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरे लिए बेहतर क्या है। But somehow things don't seem to work out in his life. He prays to God Almighty every day, God, do the best for me. But despite of his prayers, if things don't work out well, उसके बाद क्या? अगर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं प्रार्थनाओं के बावजूद भी, he cannot understand why God does not answer his prayers. उसकी समझ में नहीं आता है कि वो प्रार्थना तो कर रहा है, पर परमात्मा उसकी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। One day an angel appears before him. तो एक दिन एक फरिश्ता उसके सामने आता है। I have a gift for you. मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। Says the angel. Angel कहता है, फरिश्ता कहता है, the man is overjoyed. तो वो इंसान कितना खुश हो जाता है। He's become so elated and delighted. The angel asked the man to open his palms. वो कहता है, फरिश्ता कहता है, अपना हथेली सामने करो, खोल के अपना हाथ रखो। The man do as though he's about to accept an offering. तो वो जो इंसान है वो कैसे हाथ आगे रख देता है कि पता है उसको कुछ मिलने वाला है, कोई ऑफरिंग मिलने वाली है। The angel looks at the man's palms and blows on them. तो फरिश्ता सिर्फ उसके जो हथेली के ऊपर देखता है, बस एक फूंक मार देता है, ब्लो कर देता है। You are welcome, says the angel. तो angel क्या कहता है? You are welcome. The man is confused because his palms are still empty. तो वो जो इंसान है बड़ा confused हो जाता है, literally just gets flabbergasted. Oh my God, I've opened my palms, and I haven't received anything. What's happening? तो वो confused ही होएगा ना, क्योंकि उसकी हथेलियां भी खाली हैं। But where's my gift? मेरा गिफ्ट कहाँ है? मेरा उपहार कहाँ है? मेरा तोहफा कहाँ है? He asked, it has already been given to you. अरे तुम्हें तो वो दे दिया गया। फरिश्ता कहता है, your hands were full of doubt. अरे तुम्हारे हाथों पे तो वो पूरे तुम्हारे हाथ संदेह से भरे हुए थे, शंकाओं से भरे हुए थे। I removed all doubt. अरे ये जो मेरा ब्लो था ना, it was a divine blow. उससे मैंने जो तुम्हारे सारे डाउट से संशय थे वो मैंने हटा दिए, सारे संदेह हटा दिए। Sometimes something that is taken away from you is a greater gift than something that is given to you. It's worth reading again. Sometimes something that is taken away from you is a greater gift than something that is given to you. देखिए इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, कहते कई बारी जो चीज आपसे ले ली जाए ना, वो उससे भी बड़ी होती है जो आपको दी जाए। तो ऐसी पॉजिटिविटी रखनी, हमें पता ही नहीं है, कई बारी जिंदगी में हमसे कुछ ऐसा ले लिया जाता है या वो हमें दिया नहीं जाता है, वो ना दे के भी इतना बड़ा हो जाता है बजाय कि जो चीज दी जाए। These are the ways of God.
We have to have that faith, invincible faith in our Father of the universe, Almighty God. Make sure that you trust God and do not doubt Him. तो वो ही है, पूरा विश्वास रखिए, संदेह मत कीजिए. When you constantly doubt, your spirit is weakened because your spirit survives on faith in God. अगर आप बार 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 संदेह करेंगे ना, तो जो आपकी स्पिरिट है ना, वो कमजोर होती जाएगी. क्योंकि जो स्पिरिट की खुराक क्या है? फेथ, विश्वास. अगर वो ही आपने खो दिया, तो फिर वो स्पिरिट नरिश कैसे होगी? तो देखिए कितना खूबसूरत चीज उन्होंने बताई कि एक इंसान रोज रात को इतनी प्रार्थनाएं करता है और प्रार्थनाओं के अंत में ये भी कहता है, ईश्वर जो बेस्ट है मेरे लिए आप कीजिए. पर उसके बावजूद भी क्या होता है, उसकी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जो चाहता है वो नहीं नहीं हो रहा है, वो ऐसा क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि जो वो चाहता है क्यों नहीं हो रहा है. तो फरिश्ता आता है ना एक दिन उसके सामने, कहता है लाओ आओ मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ. और वो इंसान कितना खुश हो जाता है. दैट मैन गेट्स सो हैप्पी, आई मीन ही गेट्स एक्सिलरेटेड. तो वो क्या कहते हैं फरिश्ता? कहते हैं अपनी हथेलियां सामने रखो. और वो अपनी हथेलियां दोनों सामने रखते हैं. पता है कोई बहुत बड़ा वरदान मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है. और एंजल उनके उसके हथेलियों में देखते हैं और ब्लो कर देते हैं. और एंजल तो पहले ही कह देते हैं you're welcome, as if he's going to thank. but वो कहाँ थैंक बोल पाता है, वो तो कंफ्यूज हो जाता है. क्योंकि उसको तो अपने खाली हाथ नजर आ रहे हैं, कुछ उस तरह से नो tangible things. पर उसको ये नहीं पता है कि बहुत बड़ी चीज दे गया वो फरिश्ता. अरे जो तुम्हें संदेह ने घेरा हुआ था, he wiped out the doubts from your life. तो ये हम सबके लिए सीख है. कभी हमें लगता है हमें तो गुरुजी ने हमारी प्रार्थनाओं को जवाब ही नहीं दिया. आपको क्या पता? गुरुजी इज वर्किंग ऑन अ वेरी वेरी डिफरेंट लेवल. ये चीजें सौगातें देना उनके लिए बहुत आसान है. वो तो कुछ भी नहीं है, आसान है. कुछ ना दे के वो बहुत कुछ दे जाते हैं, क्योंकि फिर वो आत्मा को नरिश करते हैं, आत्मा के लिए देते हैं. ये समझना पड़ेगा. Sometimes something that is taken away from you is a greater gift than something that is given to you. तो आगे कभी ये मत सोचना मुझे नहीं दिया. जो ना देखे आपका तो उन्होंने कल्याण कर दिया. गुरुजी सिर्फ देके ही कल्याण नहीं करते, ना देके भी कल्याण करते हैं. ये समझना पड़ेगा. आपको नहीं पता, जो चीज दे देते तो आगे जाके आपके लिए ठीक नहीं होती, और इच्छाओं का भंडार आता, फिर लेते रहो जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म. जरूरी थोड़ी होता है कि हर जन्म में ऊपर ऊपर तक ही जाओगे, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ही होएगी. बार बार तो उन्होंने बताया, coming on earth is risky, it's dicey, it's a gamble. अभी तो सब कुछ हो रहा है. किताबें भी पढ़ाई जा रही हैं, सत्संग भी सुने जा रहे हैं, गुरबाणी भी सुनी जा रही है. Who knows आने वाले जन्मों में क्या हो. इसी करके जब परमात्मा कई बार कुछ नहीं देते, उसको भी वरदान समझना है. तो बहुत बड़ी सीख है ये. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. नंबर 4, जो हमने अभी जो डाउट पढ़ा है ना, our faith is proven by our actions, not our emotions. Doubt may enter your mind, remember, but do not let it enter your heart. चलो मन में संशय आ गई, संदेह आ गई, कोई बात नहीं. आप बोलोगे इंसान है भाई हम, अब इंसानों के पास तो बहाने बहुत हो गए. ये बोल के असि इंसान है, असि नहीं करांगे गलतियां तो कौन करेगा. चलो करते रहो फिर गलतियां, संदेह पे संदेह करते रहो. Don't take this human shola for granted. Doubt may enter your mind, but do not let it enter your heart. उसको दिल में जगह मत बनाने देना. चलो मन में आ गया, कोई बात नहीं, that's okay. क्योंकि यही बहाना है ना इंसान के पास. अरे इंसान है यार, हम गलतियां करते रहेंगे. To err is human. अरे हम इंसान हैं. और अब का तो जैसे ठेका ही हो गया माफ करना. और हमारा वही है कि हमने तो गलतियां करते रहना है, क्योंकि हम इंसान हैं. बहुत आसानी से हम कह देते हैं. So even if the cobwebs of doubt come in your mind, no, just dismiss them. Trust in the Lord, trust in Guruji with all your heart, and do not depend on your own understanding. You know why? Because He's all powerful, all knowing, all present, loving, merciful, and gracious. He is the creator of the universe. पता है ना, हम सब कहते हैं ना गुरुजी सृष्टि करता है.
He's the creator of the universe, of all things seen and not seen, all things known and not known. So the more you understand how majestic, big, great, gigantic, magnanimous Lord is, the easiest it is to place your trust in him. जब पता है सबसे ऊपर है ही वो, trust in God. God has your back, you know. Guruji's got your back. But don't forget that he has purpose for you. So don't doubt, you know. बस यही याद रखना है, Guruji loves all. And when you are honest with God about your doubts, your shortcomings, your fears, that's not a weakness, you know. अगर आप गुरुजी के आगे बैठ भी जाते हैं, अपने संदेह आगे रखते हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स भी रखते हैं, फियर भी रखते हैं, फिर सब कुछ सामने रखना है ना। संदेह तो रख देते हो, फिर जो कर्म किए वो भी सामने रखो ना, वो भी सामने रखने हैं। फिर ये वीकनेस का साइन नहीं होता है। That shows your strength because you have admitted your mistakes and you are confessing in front of the Lord. Confession करो, हमने पहले पढ़ा ना। ये तो रिकॉर्डिंग्स बार बार सुनने वाली है। जिस दिन गुरुजी ने निश्चित किया है उस दिन खत्म हो जाएगी ये जर्नी। मतलब उस तरह से नहीं खत्म होगी, फिर दोबारा से शुरू होगी, फिर दोबारा से शुरू कीजिए। गुरुजी ने इतना वक्त लगाया, इतनी अपनी डिवाइन एनर्जी लगाई। गुरुजी स्वयं बैठते हैं सुनने के लिए, इसलिए थोड़ी है कि बस सुन लिया और खत्म, यू नो। ये बार बार गुरुजी बुलवा रहे हैं, ये पूरी जिंदगी के लिए करवाया है गुरुजी ने, ताकि हम नेकी के रास्ते पर चले और बदी से टले। इसी करके करवा रहे हैं गुरुजी। सो जब गुरुजी के आगे बैठते हैं, अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी रखिए, डाउट्स हैं मन में तो रख दो सामने, फियर्स भी रख लो, जो पुट्ठे काम किए वो भी साथ में सामने रख लो, because that doesn't show your weakness, you know, that shows your strength. You're admitting where you went wrong. पुराने जन्मों का हमें नहीं कुछ पता, खैर इस जन्म का तो पता है ना। सो एडमिट कर लेना चाहिए, कन्फेस कर लेना चाहिए जो भी गलतियां हुई है अपने परमात्मा के आगे। आगे बढ़ते हैं। नैगिंग, नैगिंग होता है ना, नुक्ताचीनी करते जाना, बस वही चीज है, किसी के अवगुण ढूंढते जाना। Mothers have the habit of nagging their children, wives have the habit of nagging their husbands, husbands have the habit of nagging their wives. जैसे गुरुजी ने मजाक करना, wife worry invited forever, horse under severe burden and no diversion, तो गुरुजी ऐसे मजाक करते रहते हैं। nagging, nagging is spiritually wrong. आध्यात्मिक रास्ते पे nagging बहुत गलत है। बताते हैं क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। कई चीजों को हम लाइटली लेते हैं, पर वो स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा बहुत गहरा माना जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंटल टॉर्चर। देखिए, छोटी मोटी नैगिंग तो चलती रहती है घरों में, है ना। मदर्स की भी हैबिट होती है बच्चों को नैग करना, वो चलता रहता है। पर एक होता ना, बहुत ज्यादा किसी इंसान को टोकते जाओ तो क्या होगा? मानसिक उत्पीड़न होता है ना, मेंटल टॉर्चर होता है। इतनी नैगिंग भी करनी अच्छी नहीं है। Nagging is spiritually wrong. It is form of mental torture, a one-way assault of words. Assault ही हो गया ना, फिर words का प्रहार ही हो गया ना, शब्दों का। It comes out of ego and lack of understanding and is an act of selfishness because you want to be heard at all costs and you want your way no matter what. तो क्या होता है ये ईगो, ये भी एक ईगो का ही पार्ट है। जो नैग करता है ना, वो सोचता है मैंने सब कुछ पता है, मैं सब तो बढ़िया, मैं परफेक्ट हूँ। तभी हम दूसरों को टोकते ना, हमें लगता है हमें तो बहुत नॉलेज है भाई, हम तो बहुत ज्ञानी बन गए हैं, सब कुछ हमें ही पता है। या फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये सेल्फिशनेस का भी एक्ट है। क्यों? क्योंकि आप अपना ही चला रहे हो, जो आप चाहते हो वो ही हो, तो फिर सेल्फिशनेस का ही एक्ट हो गया ना। बिकॉज यू वांट टू बी हर्ड एट ऑल कॉस्ट, आप चाहते हो बस आपकी बात सुनी जाए, एंड यू वांट योर वे, जो आप चाहते हैं वो ही बने, नो मैटर व्हाट, कम व्हाट मे, कम रेन और शाइन, आप चाहते हो जो आपने कहा है बस वो ही हो। You know, when we constantly harass someone by by nagging and all that, so that's not a good thing. It causes distress to another person, you know. When you persistently, you know, keep on saying one thing again and again and keep on pestering other person, so वही चीज है, ये मानसिक प्रहार होता है। और ज्यादा नैगिंग की जाए ना बच्चों को, तो बच्चे ढीठ भी बन जाते हैं। कोई भी है जिसको भी नैग करोगे, एक स्टेज आएगी बंदा कहेगा यार
ये इसकी तो आदत ही है नैग करना, फिर वो उस तरह से फिर प्यार नहीं उत्पन्न होता है। So kids also become, adamant and stubborn and headstrong. So क्या करना है बच्चों को सिखाने के लिए? We got to lead by example, not by nagging. इन्होंने बोला है nagging is spiritually wrong. It is form of mental torture, one way assault of words. अब आप देखिए आपके घर में आपको कौन nag करता है? अगर कोई अच्छी चीजों के लिए करता है तो ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली कोई हस्बैंड वाइफ को करता रहे, बार बार टोकता जाए तो उसमें क्या आत्मसम्मान आपका खत्म हो जाता है ना। फिर उस इंसान के लिए भी अंदर से फिर वो फीलिंग्स नहीं, प्यार वाली नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि जो नैग बार बार करता है वो कहता है ही इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। आपको लगता है आप परफेक्ट हैं, तो यही वो सिखा रहे हैं, बार बार नैगिंग नहीं करनी है। When you nag, you're going against God-given free will. इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। Nagging is spiritually wrong. It is a form of mental torture, a one-way assault of words. It comes out of ego and lack of understanding, and is an act of selfishness because you want to be heard at all costs and you want your way no matter what. आप चाहते हैं बस मेरी ही चले. You want the other person to be a slave. You want to dominate them. You want to bully them. When parents nag their children, it is very harmful. जब माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, नैग करते रहते हैं, फिर उनपे ये बहुत दूसरा डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी हो जाता है इसका। इवन दो द मोटिव इज टू हेल्प, चाहे अंदर से उनकी मंशा यही होती है, नहीं वो मदद करना चाहते हैं बच्चे को, पर वो बच्चों के ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। When you nag, you are going against God given free will. देखो आपको भगवान ने ठीक है माँ बाप बनाया, पर उस फ्री विल का तो आप गलत कर रहे हैं ना। बच्चे हैं आपके, पर गुलाम थोड़ी बना लेना उनको। उनकी आत्मा पे थोड़ी आपका कोई वो हक है, वो गुरु का है, भगवान का हक है। उन्होंने इसलिए जन्म लिया ताकि आप उनकी परवरिश अच्छी कर सके, पर ऐसा नहीं है। यू कांट एक्सरसाइज फ्री विल इन दैट मैनर, that you literally dominate them every day. So चाहे अंदर से आपकी मंशा हेल्प करने की हो, तो हमने उनको प्यार से सिखाना है, नैग करके नहीं। When you nag, you're going against God-given free will. Instead of listening to you, the person being nagged will not listen at all. होता है ना, हमें सुनने की बजाय बच्चे फिर रिबेल हो जाते हैं, रिटेलिएट करने लग जाते हैं, फिर वो बिल्कुल ही नहीं सुनते। क्यों? ढीठ बन जाते हैं। Instead of listening to you, the person being nagged will not listen at all and will turn a deaf ear and may even do exactly the opposite if the nagging continues. तो यही देखा गया है, जिसको ज्यादा टोकोगे ना, फिर वो कहेगा ठीक है अब मैं बताता हूँ, फिर उल्टा करते हैं वो लोग। इसीलिए घर में शांति रखिए, हार्मनी लाइए, किसी के ऊपर ज्यादा डोमिनेट मत कीजिए। ये गुलाम बनाने वाली बात हो जाती है। प्यार से रहना है, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई तो कमियां होती ही हैं। परफेक्ट तो कोई है ही नहीं है, ओनली गॉड इज परफेक्ट। तो इतना फिर नैगिंग क्यों टोकना, क्यों इतना सिनिकल बनना, बार 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 एक ही चीज के बारे में। जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज के लिए नैग करते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये पढ़ता ही नहीं है, ये नालायक है, ये वो है, करते रहते हैं ना, इससे नैग नहीं करना चाहिए। rather than that, आपको opposite बोलना चाहिए उसके। No, he's improving, he's studying to his or her best capability, and more than that, he's becoming a good human being. तो एक चीज के अगर वही एनर्जी हम बार बार नेगेटिव भेजते हैं, nagging से, ये नहीं करता या ये नहीं करती, नहीं 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 करके, तो वो जिंदगी में फिर नहीं बन जाता है उनका, फिर वो हर चीज में ऐसे ही करने लग जाते हैं। बात मनवाने के और भी बड़े तरीके होते हैं। पॉजिटिव वाइब्स भेजनी चाहिए। वही चीज है, कोई गेस्ट आ जाए, कोई आ जाए, अगर हम वही चीज बार बार बच्चों की बोलते जाएंगे, फिर वो रिटेलिएट करते हैं बच्चे। अभी नहीं तो आगे जाके करने लग जाते हैं, बड़े होके करने लग जाते हैं। सो प्यार से समझाना है, वही चीज करने के लिए देयर आर वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर लेना है, दैट्स इट। नंबर 5, constantly complaining and grumbling. बार 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 बस वो ग्रम्बलिंग करते रहना है, बुड़बुड़ करते रहना है, कंप्लेन करते रहना है। constantly complaining and grumbling. बहुत ऐसे लोग होते हैं, बस complain complain complain, they create a fuss about everything, they just grouse and they create nuisance about everything. कहते हैं a negative person does not know the meaning of happiness. जो नकारात्मक है ना, उसको क्या पता खुशी क्या होती है। If you whine and moan, आप शिकायत करते रहेंगे, विलाप करते रहेंगे। If you whine and moan your way through life, you attract misery. देखिए, जिस चीज के बारे में बार बार कंप्लेन करेंगे ना, वही अट्रैक्ट करेंगे। Like attracts like ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा ही हमने, कि जो आप सोचोगे फिर वो ही होगा, फिर ज्यादा मिजरी आएगी लाइफ में। Some people encourage the straight in others by showing sympathy.
कई लोग ना दूसरों को बड़ी दया वाली फिर चीजें दिखाएंगे, इससे तो फिर इनकरेज कर रहे हो आप। इट इज एसेंशियल टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये बहुत जरूरी है। जो नियामत, जो वरदान भगवान ने हमारी जिंदगी में हमें बख्शे हैं, उसके लिए हमें उनका शुक्राना कर कहना है। एक्सेंचुएट द पॉजिटिव, अरे पॉजिटिविटी को बढ़ाओ, मैग्नीफाई करो। डोंट फोकस ऑन द नेगेटिव। हमने देखा ना जिंदगी में, हम कई बार किसी लोगों के पास बैठे, वो बस कंप्लेन ही करते रहते हैं। आप कितना का बैठ जाओगे उनके पास, फिर आप घर आके अपना सिर पीटते हो, अरे यार that person just spoiled my day. Every time they're always complaining. कितने लोग हैं जिनको भगवान ने इतना कुछ दिया है, पर वो रू ही करते रहते हैं। That's really bad. अरे वो देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश रहते हैं। So वही चीज है ना, शुक्राना करना चाहिए। Don't be a complainer or a fault finder. And these kind of persons, they just know how to pick up holes. शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, तो फिर क्या हो गया? तो शिकवा क्या करना इन चीजों का शिकवा थोड़ी करना है। जो चीज नहीं मिली तो फिर क्या हुआ, वो नहीं अच्छी थी तो नहीं मिली। जैसे एक कोट है ना, डोंट कंप्लेन, जस्ट रीबिल्ड योरसेल्फ। एक रीजन क्या होता है कंप्लेन करने का, जब लोग ना कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों की जर्नी, अपनी जर्नी दूसरों के साथ। बस उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, हर एक की जर्नी डिफरेंट है। And it's very easy to find faults actually, because the mind है ना, it gravitates towards negativity. It gravitates towards negative things. और कई बार क्या होता है, why you complain, you want to get it off your chest, as you feel better. आपको लगता है वो मेरा मन हल्का हो गया, तो उस तरह से आप complaining मोड में चले जाते हैं। पर उससे पता क्या होता है, कंप्लेन करने से you don't change the situation, and you can't change the situation. But on the other hand, on the flip side, you are worsening the situation, but you make the situation worse. And by complaining, we create the negative environment actually. We pollute ourselves and others also. And no one wants to be around a complainer. So let's be very, very watchful. Don't be cynical. अगर हम कंप्लेन करते रहेंगे ना, आप देखना आपका नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा। आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन वैसी चीजें करेगा फिर, क्योंकि आपने पैटर्न बिल्ड कर दिया ना वैसा ब्रेन पे। अगर हर चीज को टोकना, हर चीज में इतना कंप्लेन करना, ये नहीं ठीक हुआ, वो नहीं हुआ, देयर इज नो परफेक्ट पर्सन मैन, लाइफ इज इम्परफेक्ट। सो उसका हमने सुधार करना है। अगर कोई चीज नहीं ठीक हो रही, बड़े प्रेम से कि ठीक है, आई एम गोना फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट, बट वी शुड नॉट कंप्लेन। सो डोंट ट्रेन योर माइंड टू कंप्लेन, क्योंकि पैटर्न वैसा बिल्ड हो जाता है। हमने पुराने पैटर्न भी तो हमने खत्म करने आए हैं ना। सो इसी तरह से है। एंड इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, इट्स वेरी इजी टू कंप्लेन। कितना आसान लगता है कंप्लेन करना। ये जो कंप्लेन करते हैं ना, ये भी फिर ईगो का ही एक चीज आ जाती है, बिकॉज आपको लगता है आपको सब कुछ पता है, हर चीज के बारे में कंप्लेन करना, बिकॉज वी वांट थिंग्स द वे वी वांट इट। तो वो ही चीज है कि ज्यादा कंप्लेन नहीं करना है। और और जब ये जो नेगेटिव सिचुएशंस आती है ना हमारी लाइफ में, वो भगवान भी देखता है कि अगर इतनी इनको नेगेटिविटी मैंने दे दी है, ये सिचुएशन में रखा है, तब भी क्या बंदा सही फैसले करता है। कंप्लेन नहीं करना है ज्यादा। कंप्लेन करेंगे, आप देख लेना, आप बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। जो चीज ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, होता है ना। कई बार हम सत्संग में जाते हैं, हम घर भी आते हैं, अरे ठीक है, अब जो हो गया, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट मच, because you just went there for your Guruji. अगर हम आते भी कंप्लेन करेंगे ना, तो फिर वो बहुत नेगेटिविटी साथ में लेके आएंगे। जिसने जैसा किया, ठीक है, अब आप देखिए आप किसके लिए गए थे, गुरुजी के लिए गए थे, सिंपल एज दैट। तो बहुत ज्यादा कंप्लेन करने के बजाय तो यार कर ही बैठो, फिर क्या जरूरत है। किसी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, ज्यादा कंप्लेन नहीं करना है। उसका हर चीज का सोल्यूशन निकलता है, बिकॉज उससे फिर हम और नेगेटिव करते जाएंगे। पीपल हैव द हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग, कीप ऑन ग्रम्बलिंग अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ। दे डू नॉट काउंट देयर ब्लेसिंग्स। रब नूं इदां दे बंदे नहीं पसंद। रब, फकीर लोग देखे हैं ना, कितने दुख मिलते हैं। मजाल है कि कभी उनके मुंह से कभी कंप्लेन किसी चीज का आ जाए, खुशी से सहते हैं सब कुछ। हाँ, कई चीजों के लिए कुछ किसी की आंखें खोलना या समझाने, वो बात अलग हो जाती है। पर कहने का मतलब है, ईश्वर ने जहां भी रखा है, हमें जिस स्थान पर रखा है, जितना दिया है, शुक्राना ही करना है।
हर पल का शुक्राना करना है, जैसे कर्म किए वैसा उतना मिल गया, और ना ही किसी से जलना है। नंबर 6, टेकिंग ऑन मोर प्रॉब्लम्स देन यू आर रिक्वायर्ड टू। जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम्स ले लेनी, अपने आप को समझना कि नहीं हम सब कुछ सह सकते हैं। सम पीपल वांट टू शो द वर्ल्ड हाउ मच दे आर डूइंग। कई लोग इतना दिखावा करते हैं, और देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, हाउ मच दे आर सफरिंग, ओ यू नो हाउ मच वी आर सफरिंग। दे आर ओनली हार्मिंग देमसेल्व्स। इससे क्या होगा, वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। अ फेलियर टू आस्क फॉर हेल्प मींस यू आर बीइंग प्राउड एंड नेगेटिव। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना, कई लोग जितना मर्जी हो रहे वो किसी से मदद ही नहीं मांगते, फिर वो भी ईगो भी आ जाती है। मदद मांगने के लिए ना हम्बल होना पड़ता है। A failure to ask for help means you are being proud and negative। तो आपको लगता है, फिर आप ऐसा लगता है कि बस आप अहंकारी हो गए, अभिमान आ गया है, नेगेटिव है आप। यू आर ऑन अर्थ टू को एग्जिस्ट। सबने रल मिल के ही रहना है ना, नॉट टू हैंडल एवरीथिंग ऑन योर ओन। और हम हैंडल कर भी नहीं सकते सब कुछ अपने आप से। अभी तो क्या गुरु जी से ही मदद मांगते हैं ना, सबसे पहले तो गुरु जी से। गुरु जी हमारे बसदाता कुछ है ही नहीं। गुरु जी के साथ बैठी थी फायर स्टेट में, गुरु जी कहते हैं इंसान है कि, वाकई में गुरु जी कहते हैं इंसान है कि, इंसान दे बस दा कुछ है। इंसान के बस का कुछ भी नहीं है। कुदरत हमें इतना कुछ दिखा देती है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो कर सकते हैं वो ही करना चाहिए। परमात्मा बख्श दो, मेहर करो, रहम करो, शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, और दिल से निकलना चाहिए। शुक्राना को टेक्निकल टर्म थोड़ी है कि जो हर बोल रहे तो हम भी बोले। दिल से निकलना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं सब कुछ वो खुद ही हैंडल कर लेंगे, तो फिर तो वो खुद ही रब बन गए ना। This need to prove that you can handle things on your own is your ego talking। अगर आप सोचते oh yeah I can handle everything on my own, तो ये क्या बात कर रहा है, आपका अहंकार, आपका अभिमान। It is unnatural, ये अस्वाभाविक है। No one expects you to be superhuman। अरे किसने कहा कि superhuman बन जाओ? अरे नॉर्मल डिसेंट ह्यूमन बीइंग ही बन जाओ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब है, जब इंसान अहंकार में ये कहता ना, अरे मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ पता है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। ये आपका अभिमान बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है। हमें यही कहना है, परमात्मा गुरु जी साडे वास्ता कुछ है नहीं है। आप ही सोची डालो, आप ही मार्गदर्शन करो, आप ही पकड़ो, आप ही रास्ता दिखाओ मालिक। आगे बढ़ते हैं। Number 7, jealousy। That's so common actually. So common। Jealousy। इसको कहते हैं ईर्ष्या। One of the things that robs people of happiness is jealousy। एक ईर्ष्या ही है जो इंसान की खुशी का उस तरह के कारण बनी है कि खुश रहने नहीं देती है। Because it robs you of your happiness। When you constantly compare your journey with someone else, it holds you back। इसका मेन रीजन यही है। उसकी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, वही बात हो गई। When you constantly compare your journey with someone else, अगर आप अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर करते रहेंगे, it holds you back। आपको पीछे की तरफ खींच लेती है। Be content with your gifts। जो भी ईश्वर परमात्मा ने आपको वरदान दिए हैं, जो भी आपकी झोली में जितना डाला है, आपको उसमें contentment दिखानी चाहिए, खुश रहना चाहिए। And also learn to derive joy and inspiration from the accomplishments of others। अरे आपको तो खुशी होनी चाहिए जब किसी को खुशी मिलती है, और आपको उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए जब कोई इंसान कुछ अकम्प्लिश कर लेता है। दैट इज हाउ स्पिरिट सोल्स लिव। आपको पता है ऊपर की दुनिया में क्या होता है, जब कोई स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होता है ना या अच्छा करता है, बहुत खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पर इधर क्या है, लोग जलते हैं। That is how spirit souls live and it brings us true happiness। अरे हमें इतनी खुशी मिलती है किसी को खुशी देख के या किसी को खुश देख के। Thank God for all that you have and learn the art of contentment। ईश्वर को शुक्र ही कहो जितना भी रब ने आपको दिया है। अगर वो भी ना देते तो शुक्र ही करना चाहिए, परमात्मा ने जितना झोली में डाला है। ये आर ऑफ कंटेंटमेंट है ना, सैटिस्फैक्शन की, संतुष्टि की, संतोष जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। तो इसे करके फिर हमने क्या करना है, रिलीज कर देना है। किन चीजों को, रिलीज योर एंगर, रिलीज योर हेट्रेड, रिलीज योर जेलसी। इसी से इमोशनल हीलिंग होती है। व्हेन यू रिलीज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जेलसी हिंडर्स योर पाथ। क्योंकि
हमें तो पता ही है सबने एक दिन मर ही जाना है, क्या कुछ रह जाना है, तो क्यों जलते हो किसी की दौलत से, किसी की कारों से, किसी के घर से, किसी की प्रसिद्धि से, किसी की सुंदरता से, क्यों? सब कुछ यहीं रह जाना है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। जब सब कुछ रह जाना है तो हम क्यों जलते हैं, क्यों ईर्ष्या है? वही चीज है ना। कहते हैं और मटेरियल थिंग्स, ये जो कपड़े और जूते हैं ना, इनकी ज्यादा शेल्फ लाइफ है, हमारी जिंदगी की भी उतनी नहीं है। अगर जूते पड़े रहेंगे तो पता नहीं कितने कितने सालों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो हमारी जिंदगी क्या, हमने तो मिट्टी में मिल जाना है, हमने तो खत्म हो जाना है सब में। कई लोग होते हैं ना जो खुद नहीं कुछ कर पाते हैं, दूसरों को देख के चलते हैं, अरे आपको किसने रोका है, आप भी उठो, आप भी मेहनत करो, आप भी आगे बढ़ो, किस्मत को थोड़ी लेके बैठ जाओगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम बढ़ ही नहीं सकते, वो देखो इंसान कहाँ चल गया, उसका बिजनेस ज्यादा चल पड़ा, वो ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, वो ज्यादा लोकप्रिय हो गया। जिस दिन आप किसी की खुशी में अपने आप को सेलिब्रेट करोगे ना, वो इंसान खुश है, आप सोचो आप उसकी जगह खड़े खुश हो, पार्टिसिपेट इन दैट पर्सन्स हैप्पीनेस, जॉय, फिर आप कितने खुश होगे। गुरुजी किन्ने खुश होंगे ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ provided that person should not be egoistic। वो तो गुरुजी तो खुद कहते हैं, कुछ जिंदगी च आए हो तो कुछ करके तो जाओ। और करने का मतलब ये नहीं है कोई फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, क्या कर लेनी है पॉपुलैरिटी करके, सब कुछ यही रह जाना है। ऊपर बताया ना, ऊपर की दुनिया में उन्होंने कुछ नहीं देखना है, आप फिल्म स्टार थे क्या थे, कितने से सेलिब्रिटी थे क्या क्या, उन्हें यह कहना तुझे कमाइयां की कितनी है। कई ऐसे लोग हैं ना जिनका पता ही नहीं होता दुनिया में किसी को, देखो चुपचाप अपने अच्छे कर्म सेवा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, किसी को पता ही नहीं है। और इधर थोड़ा सा कोई करता है फिर वो मीडिया में डालना शुरू हो जाते हैं। किसको दिखावा दे रहे हो, दिखा रहे हो आप? तो जेलसी नहीं करनी चाहिए, उससे रिजेंटफुल एटीट्यूड आ जाता है। किसी की सुंदरता से, सम्मान से, सफलता से, किसी के सुख को देकर क्यों जल रहे हो? इससे आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट नहीं हो सकते हो। तो सोचो मेरी ईर्ष्या की जड़ क्या है? अपने आप को भी बिजी रखो, खुश होना शुरू कर दो किसी की खुशियों खुशियों को देखकर। ताई तो गुरुजी ने क्या नजरा लग दी है, क्योंकि जो जेलस होते हैं अंदर से वही फिर नजरें लगाते हैं ना। बिल्कुल गुरुजी ने कहा है, नजरा लग दिया है। कोई इररिलेवेंट थॉट्स, टॉक्सिक थॉट्स लोग पैदा करते हैं अपने अंदर। वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, वो इधर है। अभी सोशल मीडिया पे सब कुछ डाल देते हैं लोग, तो दूसरे लोग जलते हैं ना देख के, तो छोड़ दो फिर। लीव इंस्टाग्राम, लीव फेसबुक, अगर आपको जेलसी होती है मत देखो। सबकी नकली जिंदगी होती है। जो सच में ऐसा कर रहा है उसको तो दिखावे की जरूरत ही नहीं, कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका उतना वाइब्रेशंस आपकी हाई नहीं है, आप किसी को देख ही नहीं पाते हो, देन लीव इट। आपको सबसे पहले क्या सीखना है, हाउ आई हैव टू प्रोटेक्ट माय पीस एंड बी ऑनेस्ट। इफ यू थिंक ओह या आई एम जेलस ऑफ हिज और हर सक्सेस, देन लीव इट। यू नो अपने पे फोकस करो ना, कि आप क्या आगे बढ़ सकते हो। जो इंसान अपनी जर्नी को देखेगा ना, दूसरों की कम, क्योंकि अभी आपका, अगर इंसान सोचता है, अब अंदर से एडमिट कर लेना चाहिए या आई एम जेलस ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो अपने आप को बदलिए। एक होती है पॉजिटिव जेलसी, yeah, I'm jealous of his or her, I'm also going to do something, I'm gonna be a go-getter। तो ठीक है, आगे बढ़ो फिर। उसको पॉजिटिविटी में लेना कि नहीं मुझे कुछ करना है जिंदगी में। तो वही चीज है, जब आप जेलस होते हैं यू रेडिएट वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी। फिर ये आपकी पीस को खत्म करेगा, आपसे गलत कार्य भी करवाएगा। तो क्योंकि ये जेलसी पॉइजन है, ये एंगर, टू मच ऑफ एंगर, पॉजिटिव वे में अच्छी चीजों पे जहां गुस्सा दिखाना दिखाना है, तो ये चीजें बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं। हर एक इंसान को हक है अपने पीस को बचाने का। और इस तरह से तभी तो देखिए कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो हमें नहीं पढ़ा रहे इस किताब के द्वारा। जेलसी रॉब्स यू ऑफ योर हैप्पीनेस। जो इंसान किसी से जलता है, क्या वो खुश रहेगा? वो कुड़ता जाएगा अंदर, जलेगा। और तो अपनी अपनी जेलसी से खुद को खत्म कर लेगा। तो इसी करके जो इंसान आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, उनको कुछ मिलता है, उनकी अकम्पलिशमेंट से खुश होना चाहिए। जब आप खुश होना शुरू कर देंगे, ग्रैटिट्यूड लेके आएंगे, उस तरह से कंप्लेन नहीं करेंगे, ग्रम्बल नहीं करेंगे। एक दिन तो निकालो कंप्लेन के बगैर, एक दिन, फिर एक और दिन, फिर एक और दिन, फिर आप दूसरे शिफ्ट कर लोगे अपनी एनर्जी। कंप्लेन नहीं करना है।
डोंट कंप्लेन। कई लोग बहुत चीज का कंप्लेन करते हैं, फिर वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। नोबडी लाइक्स टू सिट विद अ पर्सन हु इज constantly complaining, and you avoid that person. Oh my god, that person is always complaining. और दूसरी तरफ आपको दूसरी कुछ ऐसे इंसान के पास बैठने को अच्छा लगता है ना, जो हमेशा शुक्र करते हैं परमात्मा का, गरीबी में भी खुश रहते हैं, दुख भी आए तब भी खुश रहते हैं, वो शुक्राना ही कहते हैं, ठीक है मौला, तेरी रजा, तेरी रजा, तेरी रजा। आगे बढ़ते हैं। ब्लेमिंग अदर्स बहुत आसान होता है, सबसे आसान होता है दूसरों पे दोष लगाना, बहुत ही आसान होता है। ब्लेमिंग अदर्स कहते हैं ऑलवेज लुक विद इन योर सेल्फ। अरे अपने अंदर की ओर देखो, अपने दोषों को देखो, एंड यू विल रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ योर पेन। फिर आपको पता चल जाएगा वो जड़ क्या है आपके दुख की। पेन कैन बी ट्रिगर्ड बाय समवन एल्स ओनली इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू। तो ये जो पेन पेन है ना, तभी ट्रिगर होगी किसी और के द्वारा, अगर वो पहले से आपके अंदर हो। सो गेट टू द रूट ऑफ द पेन, उसके जड़ को पकड़ो। डू नॉट फोकस ऑन द अदर पर्सन, दूसरे पे इतना फोकस मत करो। करेक्ट द इम्बैलेंस विद इन यू, जो असंतुलन है ना आपके अंदर, उसकी ओर देखो पहले। इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन ट्राई टू हेल्प अदर्स चेंज। वो तो है ही है। किसी को देखिए लेक्चर देना बहुत आसान होता है, सबसे आसान होता है ब्लेम करना किसी को, और लेक्चर देना, कंप्लेन करना, ये तो बहुत सौखी चीजें हैं। मुश्किल तो यही है ना अपने आप को सुधारना। कहते हैं पहले अपने आप को तो सुधार लो, फिर बी द चेंज दैट यू वांट इन द वर्ल्ड एक्चुअली। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में चेंज लाएंगे तो वो अपने आप बड़ा चेंज आ जाएगा। रिपल इफेक्ट होता है ना। फिर इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन ट्राइंग टू चेंज अदर पर्सन। बिल्कुल सही बात है। किसी पे ज्यादा हमें दोष नहीं देने चाहिए, हमने अपनी कमियों को देखना है कि अपने हर इंसान अगर अपनी कमियों को देखेगा तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होता जाएगा। हर चीज में ब्लेम गेम करें, दैट इज नॉट द राइट थिंग। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। एडिक्शन टू नेगेटिव थॉट्स, कईयों को होते हैं ना वेरी एडिक्टिव टू नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि ये विचारों का ही गेम है सारा। विचारों पे बहुत ध्यान देना है। ओवर टाइम पीपल हु आर constantly negative become so used to that feeling that they cannot do without it. देखिए जो इंसान बार बार ऐसे विचार सोचता है ना, तो वो इतने मतलब उनको आदत पड़ जाती है, दे गेट हैबिचुअल ऑफ दैट। फिर वो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो ऐसी सोचना, उनके नकारात्मक सोच उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इफ दे हैव नो प्रॉब्लम्स दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड ड्रामा। देखा है ना जिंदगी में लोगों को सब कुछ है तब भी उनको कदर ही नहीं है। वो बस ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं। They just like to poke their nose into into other people's affair or whatever, because उनको ना बस नुक्स निकालने हैं। ना भी प्रॉब्लम हो वो तब भी प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे। They are so good at that. If they have no problems, they'll create problems. Problems उत्पन्न कर लेंगे। नहीं भी है वो कहते हैं चलो नहीं है प्रॉब्लम, चलो मैं अभी क्रिएट कर लेता हूँ प्रॉब्लम एंड ड्रामा। In many cases, self-pity and depression become habits. फिर ये जो सेल्फ पिटी वाले मोड पे चले जाते हैं ना डिप्रेशन, फिर आपके ये हैबिट ही बन जाती है। क्योंकि आपको हर चीज में वो बस अंधेरा ही ढूंढना है। हर चीज में आपको हर चीज में आपको बस नुक्ताचीनी ही करनी है, दोष ही निकालने हैं। They start small but are allowed to escalate into something huge. राई का पहाड़ बना लेते हैं फिर। वही चीज है ना, क्योंकि उनको अपने उनको ना उस चीज में कंफर्ट मिलने लग जाता है। वो अच्छाइयाँ, किसी की पॉजिटिविटी देख ही नहीं सकते हैं, किसी को खुश देख ही नहीं सकते, मुस्कुराते देख ही नहीं सकते। वो कहते हैं आज का दिन कैसे निकालें, प्रॉब्लम तो कोई है नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वो रह ही नहीं पाते। हमने देखा ना कई ऐसे इंसान होते हैं, कई रिश्तेदार भी ऐसे, जैसे ही बैठेंगे आपको लगता है यार भगवान ने इनको सब कुछ दिया फिर भी इनको शर्म नहीं आती। हर चीज में ये निकाल लेते हैं नुक्स। ये गलत है। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, हर चीज में हमें शुक्राना कहना है। ये बहुत गंदी आदतें पड़ जाती हैं फिर। Negative thoughts then rule our life, and literally they ruin our life actually. Number 10, impatience. जब सब्र नहीं रहता है। गुरुजी ने किसी ने बोला काली ना करया करो, काली ना करया करो। When you learn to develop patience, you will be more at peace. जैसे बाबा ने कहा श्रद्धा और सबूरी, ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत इसमें ये मान्य रखती हैं चीजें। सब्र, संतोष,
सहनशीलता, तभी तो गुरुजी ने कहा सहन शक्ति दे नाल शक्ति लगदा है, क्यों जी वो सह गया वो रह गया। सहन जो सहता है ना, सहन शक्ति वाला बंदा बहुत पावरफुल होता है अंदर से, वो फिर हिलता नहीं है जल्दी। और जो बहुत जल्दी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट गुस्सा कर लेता है, मचल जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, वो तो उसकी तो स्पिरिट बड़ी वीक है। तो ये मत सोचिए जो सहता है वो कमजोर है, वो तो आपसे 100 गुना आगे है, क्योंकि उसको भगवान ने इतनी डिवाइन एनर्जी दी है, सहन शक्ति। जैसे गुरुजी कितना कुछ सहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का, और पता नहीं कितने कितने ब्रह्मांड का वो सहते हैं। Impatience. When you learn to develop patience, you'll be more at peace. आपकी जिंदगी में सब्र आ गया ना, तो सब्र के साथ शांति भी आ जाएगी। Impatience puts you off balance. अरे हिल जाओगे, गिर जाओगे, असंतुलन हो जाएगा। Impatience से remember that things happen at the right time. ये कभी मत भूलना, वक्त को भी वक्त लगता है, वक्त को भी वक्त चाहिए। कोई भी चीजें है ना, समय लग रहा हो, चंगी चीजा बहुत समय लगता है। टाइमिंग इज इन गॉड्स हैंड्स, ये कभी मत भूलना। ये जो वक्त है वो गुरु जी के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। एंड व्हेन यू आर इम्पेशेंट यू आर डिक्टेयरिंग टर्म्स टू गॉड। ओ गुरु जी प्लीज 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 प्लीज, यू लिटरली इम्प्लोर एंड beseech। नहीं गुरु जी, आप काले पड़ जाते हो। ਜਦੋਂ गुरु जी ने क्या ना एक बारी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ फोर्सफुली ना मेरे को कुछ मंगया करो, फोर्सफुली मांग दो ना तो मैंने देना पै जाता है। आप सब तो कहते हैं कि गुरु जी दयालु हैं, तो रो 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 के मांगोगे तो दे भी देंगे, तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा रोओगे, फिर क्या कर लोगे? अरे सब्र करो, इंतजार करो। जो गुरु जी कहते हैं बेस्ट देवांगे, गुरु जी बेस्ट को हमेशा प्यार से कहते हैं बेस्ट देवांगे। तो बेस्ट देने के लिए इंतजार किया करो, तब जाके गुरु जी ने सब कुछ ऊपर नीचे सारा बैलेंस करना होता ना, कर्मों का भी, ग्रह चक्कर, ये सब कुछ। अगर कोई पंडित आपको बोले भी 6 महीने या कर लो, ये उपाय कर लो, तो फटाफट कार्य कर लेंगे। वही चीज है ना, लोग का नाम खिलौना जाना। गुरु जी को डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड बिकॉज ही इज सो बेनेवलेंट, ही इज so generous. Wait for the right time. God's divine plan is always the best. तब क्यों, कहाँ, कब, ये मत पूछा करो। ये भी सरेंडर में आ जाता है ना। सरेंडर में तो आप पूछ ही नहीं सकते हो क्यों, क्या, कब। His timing is the best. So when you're impatient, you are dictating terms to God. अरे आप डिक्टेट ही कर रहे हो ना। नो परमात्मा ये है, मुझे अभी चाहिए, गुरुजी अभी चाहिए। नहीं गुरुजी मुझे 2 महीने तक ये चीज चाहिए, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे घर ले दो, मुझे 2-3 महीने तक चाहिए ही चाहिए। ये चीजें नहीं मांगनी चाहिए। यू आर डिक्टेटिंग टर्म्स टू गॉड, क्योंकि ईश्वर को पता है कब क्या चीज बेहतर है आपके लिए। आप इधर का देख रहे हो, वो उन चीजों से बियॉन्ड देखते हैं। इतनी दूर की नजर है, तो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, तो क्या उसको नहीं पता होगा आपके बारे में कब क्या देना है? यू आर आस्किंग हिम टू पुट हिज प्लान असाइड एंड पुट योर्स इनटू मोशन। तो आप यही कर रहे हैं ना, जो उनका प्लान है आप कहते हो नहीं गुरुजी, वो आप साइड पे रख के बस जो मेरा है वो आप जल्दी कर दो, मुझे नहीं पता। योर प्लान इज ऑलवेज लिमिटेड, अरे डोंट फॉरगेट। आपका तो वो बस सीमित है, एंड गॉड्स प्लान इज इन्फिनिट। वो तो उसका तो कोई संख्या ही नहीं है। आपको क्या पता, हर चीज, चाहे सूर्य, चाहे चंद्रमा, चाहे नक्षत्र, सब कुछ वो सब चीजों का वो करने वाले हैं। तो इंसान है क्या, एक तिल मात्र भी नहीं है इस प्लैनेट पे। सो कहने का मतलब यही है, गॉड्स टाइमिंग इज द बेस्ट। हैव पेशेंस, होल्ड योर हॉर्सेस, रिलैक्स, लेट हिम वर्क। और वो जो पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है आपने वेट कर लिया, यू आर पेशेंट बट स्टिल यू आर कंप्लेनिंग एंड ग्रम्बलिंग। बहुत बारी लोग कह तो देते हैं नो नो गुरुजी जानते हैं, फिर भी तुम रू रू करते रहते हो। तो गुरुजी अभी तो देखते पे ना तुसी की करते पे हो। पेशेंस मीन्स waiting for the time with that positive demeanor, with that positivity, और वो जो वक्त है ना सब्र का, उसको फिर आप वेस्ट थोड़ी कर रहे हो, आप कुछ अच्छी डिवाइन चीजों में वो कर रहे हो। दैट इज द रियल पेशेंस, सब्र, सबूरी। उस तरह से प्यार से इंतजार करना। गुरुजी को पता है कब किस चीज को कब देना है। उसको थोड़े दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, अरे बहुत सालों साल भी लग जाते हैं। He is God. We should not forget that. He is God. तो उनको सब पता है कब क्या देना है। आगे बढ़ते हैं, ये हमने सब पढ़ लिया।
जितना भी हमें पढ़ा है, number 1 was fear, then worry, then doubt, then nagging, then constantly complaining and grumbling, then taking on more problems than you're required to, jealousy, blaming others, addiction to negative thoughts, and then last one was impatience, sabr. स्पिरिचुअलिज्म में सब्र का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। कितना सब्र किया मीरा जी ने, राधा जी ने, कितना सब्र किया राम जी ने, कृष्ण जी ने। ये सब्र ही तो सिखाया, गुरु जी तो सब्र ही रख दे। सब्र रखना पड़ता है परमात्मा के साथ। जो ठीक है, मांगे चाहिए दे देंगे आपको, वो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए देना, सब्र रखना चाहिए। क्योंकि जब अगर किसी को जिंदगी में सब्र दिया है ना, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है रब की, जिसको सब्र आ गया। In what way does negativity affect us physically, emotionally and spiritually? हमें किस तरह ये हिला देती है, कैसे इसका repercussion होता है physically, emotionally और spiritually? ये तीनों के बारे में बताएंगे। Negativity becomes a habit, a way of living for many people. तो ये जो नकारात्मक है ना, एक आदत सी बन जाती है, एक तरीका जीने का उनका बन जाता है जिंदगी में बहुत लोगों के लिए। Even though there is nothing wrong with their lives, they are so used to being hopeless, cynical, bitter and defeated that they are constantly putting out that energy. देखिए, उनकी जिंदगी में कुछ गलत नहीं हो रहा होता है, सब कुछ सही है, पर फिर भी वो इतने होपलेस हो जाते हैं, cynical, हर चीज में नुक्स निकालते रहते हैं, बिटर हो जाते हैं and defeated, that they're constantly putting out that energy, पर वो ही एनर्जी वो नकारात्मक रेडिएट करते रहते हैं। Like attracts like, जो बाहर दोगे वही वापस मिलेगा ना, like boomerang. Therefore, negative people attract negative people and situations towards them. जो नकारात्मक लोग हैं ना, उस तरह के नकारात्मक लोग ही अपनी तरफ खींचेंगे and situations towards them. नकारात्मक परिस्थितियां भी उनको मिलेंगी. And this pattern is very harmful to their souls. नेगेटिव थॉट से नेगेटिव पैटर्न बिल्ड होना पड़ेगा, बिल्ड हो जाता है, और उसी तरह की नकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति है ना, नकारात्मक परिस्थिति को अट्रैक्ट करेंगे, और नकारात्मक इंसान भी उनकी जिंदगी में ऐसे आते रहेंगे। And this pattern is very harmful to their souls. Get rid of this pattern. कहते हैं इस पैटर्न जो आपने बिल्ड कर दिया ना अपनी नकारात्मक सोच से, इससे छुटकारा पा लीजिए। And replace it with positivity. जितनी जल्दी पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर देंगे, उतनी ही आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। Do not afraid of change. अरे चेंज से क्या डरना? जो चेंज हमारी जिंदगी में हमें अच्छा बनाए और बेहतर बनाए, वो हमेशा हमें अपना लेनी चाहिए। We should not be scared of that change, you know. अरे कुदरत भी तो इतने रंग बदलती है ना, हर चीजें चेंज होती रहती हैं। The following are the effects of negativity. देखिए, कोरोना काल आया ना, तो जो लोग कहते थे नो 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 गुरुजी बिल्कुल मीडिया, तो गुरुजी ने तो करवाया ऐसा बड़ा चेंज लेके वर्चुअल सत्संग। गुरुजी को पता है कौन सी चीजें कब चेंज लेके आनी है। ये किताब पढ़वाई, अब कोई कहेगा जी बहुत पहले, तो कभी नहीं। रब भी बदलता है जितना जितना दा टाइम आंदा है। The following are the effects of negativity. अब बताएंगे उसके क्या प्रभाव होते हैं। Sorry. Number 1, your judgment goes wrong. देखिए, आपकी सोचने समझने की शक्ति गलत हो जाएगी, आप अपने फैसले नहीं ठीक कर पाएंगे अगर आप नेगेटिव हैं। When you are negative, your judgment goes wrong. This will affect the choices you make in your day-to-day life and you will fall spiritually lower. अगर आप नकारात्मक है ना, तो आपकी choices, जो भी आप चीजें चुनेंगे जिंदगी में, वो भी तो आपके चुनाव गलत हो जाएंगे ना। रोजमर्रा के भी फैसले आपके गलत होंगे, फिर आप आध्यात्मिक रास्ते में आप नीचे गिर जाएंगे। नकारात्मक चीजों का ऐसा प्रभाव होता है। इसीलिए तो गुरुजी मना कर दे है ना, डिस्कशन करना रब नहीं मिलता। क्यों बोला? आप जितनी लंबी डिस्कशन करेंगे ना, आप देखें उतनी आप नेगेटिविटी घर लेके आएंगे। आपको पीस, आपने कहना यार मैं तो सत्संग गया सी अपने राम वास्ते, पीस वास्ते मैं की कर ले आंदा है, मैनू घर आके तो वाइब्रेशन ही नहीं मिल रही है। इसीलिए बार बार बोला जाता है, बार बार बताया जाता है कि जो अभी जिंदा है ना, पुराने लोग अभी नहीं गए हैं, आपको बता तो रहे हैं कैसे सत्संग होते थे, बड़े प्यार से सिंपल तरीके से सिर्फ आंखें बंद करके बैठते थे, क्योंकि हम वो क्षण अपने गुरु जी के साथ बैठते हैं, यू नो, अपना प्यार वो निछावर करते हैं और हम भी प्यार ही बेचते हैं। दोनों तरफ से वो बरसात होती है, और जब जैसे ही सत्संग खत्म होता है, उसके बाद चुपचाप लंगर खा के घर निकल आते हैं, बातें थोड़ी करते हैं।
ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ मार मार के कीर्तन मंडली थोड़ी हैगी है। आप समझो तो सही है क्या चीज है। सत्संग बहुत साइलेंस में प्यार से, फिर जब फिर वही लोग ही कहते हैं सानू मजा ही नहीं आया। बात तो फिर वही है, उस तरह से सत्संग करेंगे प्यार से, सिंप्लिसिटी से, ना उसके बाद बात करने की जरूरत ही नहीं है। चुपचाप घर आ जाओ, उस चीज को एंजॉय करो, चेरिश करो दोज मोमेंट्स जो आपने वहां बिताए, और ताकि उस वाइब्रेशन से हमें शक्ति मिले और हम आगे बढ़ते जाएं। तो वही तो चीज है ना। तो गुरु जी कहते हो कहना मनना चाहिए, डिस्कशन नहीं करनी चाहिए रब वास्ते, ये इदा कितना उदा कितना कंप्लेन नहीं करना है। सो वही है ना, सब अपना अपना लेके बैठे हुए हैं, जो जो जिसको लगता है ठीक है, फिर वो भी एरोगेंस का ही पार्ट आ गया ना। समझना चाहिए गुरुजी क्या चाहते हैं। जो गुरुजी चाहते हैं वो तो दे नहीं रहे, जो हम चाहते हैं वो हमने करना है, तो फिर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। सत्संग तो 2 लोगों में भी हो जाता है, 4 में भी हो सकता है, 10 में भी, 100 में भी, नंबर डजंट मैटर। इट्स द एसेंस, इट्स द एम्बियंस, इट्स लव। सो योर जजमेंट गोज रॉन्ग। ये होता है, सोचने समझने की शक्ति उस तरह से नहीं हो पाती है। नंबर 2, you lose small gifts. Life has many small gifts waiting for you. अरे प्यारी जिंदगी है, छोटे छोटे उपहार है, हर जगह देखिए कितनी प्यारी चीजें हैं। When you are negative, these gifts can be staring you in the face, but you will fail to see and accept them. कहते हैं जब आप नेगेटिव होते हैं ना, जो परमात्मा ने आपके ऊपर बख्शिश की है ना, इन चीजों की, गिफ्ट्स की, ये आपके सामने है, पर आप देख ही नहीं पाते हैं। You know why? Because of that negative thinking. If you are negative, you'll be unable to listen to the guidance of the subconscious mind that directs you to those gifts. अगर आप नकारात्मक है ना, आप सुन ही नहीं पाएंगे गाइडेंस, मार्गदर्शन सबकॉन्शियस माइंड का जो आपको दिखा रही है। जिद्दां गुरु जी ने की क्या सिखा, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ। हमारी नजर, अरे सबसे नेड़े की है, सांस ही है ना। परमात्मा योगानंदा जी ने भी कहा ना, गॉड इज नियरर टू यू दैन योर ब्रेथ। तो ये जो सांसें चल रही है भगवान, मतलब इसका तो हमें पता ही नहीं है, हमें लग रहा है ये तो चलता रहेगा। गुरु नानक देव जी ने यही किया ना, इन्नी नेड़े है कि डेथ, एक सा इंसान एक दमी, एक अंदर लेता बाहर ही नामे तक की करोगे। ये भगवान के गिफ्ट्स हैं, ये जो आंखें और हाथ और ये जो हम चल पा रहे हैं। कई बार होता है ना, जो इंसान देख नहीं पाते हैं तो वो अंदर की उनकी अंदर से वो देखते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाती है रब की उनको। मतलब हर चीज का नियामत, ये पेड़ पौधे फूल या आस पास कुदरत ने हमें कितना कुछ दिया है, पर वो हम देख नहीं पाते हैं। If you're negative, you'll be unable to listen to the guidance of the subconscious mind that directs you to those gifts. Over time, your energy becomes so dark that gifts being of a light nature cannot come to you. अब आपकी एनर्जी इतनी डार्क हो जाती है ना, जितनी एनर्जी डार्क हो जाएगी ना उतनी हैवी हो जाती है। फिर उससे क्या है, ये जो कुदरत कितने प्यारे प्यारे तोहफे हैं ना, इस पे तुम्हारी नजर ही नहीं जाती है। Like attracts like, so you attract problems instead of gifts. तो उसकी बजाय क्या होगा, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी ब्लेसिंग्स को तो काउंट ही नहीं किया, आपका ध्यान तो दूसरी चीजों पे चला गया। तो ये चीजें हमने अपनी लाइफ में अपनानी है कि नहीं यार, ज्यादा कंप्लेन नहीं करना है, ठीक है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, प्रेम से रहना है। तभी तो गुरु जी ने एक लाइन में बोल दिया, डायरेक्ट कनेक्शन। यार आराम से बैठो, अपना पहले भी तो करते थे ना ईश्वर से बातचीत, उसी तरह गुरु जी से करो। अपनी आत्मा को खुराक दो, आंखें बंद करके एक्सपीरियंस योरसेल्फ एज योर स्पिरिट, यू नो। तो उस तरह से ये चीजों का बहुत 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 ध्यान करना है। कहते हैं टूटे हुए कांच की तरह हम चूर हो गए, किसी को चुभ ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। तो फिर ठीक है, टूटे हुए कांच की तरह हम चूर हो गए, किसी को चुभ ना जाए इसलिए सबसे दूर हो गए। अगर लगे ना कि किसी को चुभ रहे हैं तो दूर हो जाओ, ठीक है। और खुदा को देखिए, कहते जिसने मोहब्बत में अपने महबूब को खुदा कर दिया, जिसने मोहब्बत में अपने महबूब को खुदा कर दिया, खुदा ने अपने वजूद को बचाने के लिए उनको जुदा कर दिया। तभी तो देखिए ये सोनी महवाल, हीर रांझा, मिर्जा साहिब, सस्सी पुन्नू, खुदा ने अपने वजूद को बचाने के लिए उनको जुदा कर दिया। बस वही याद रखना है,
बुरा बंदे में लंबड़ तुरया, बुरा ना लभ्या कोई, अपने अंदर झांक के देखा मैं तो बुरा ना कोई। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे ऊपर है कि हम सब चीजें देखें। क्या हम ज्यादा डाउट करते हैं, हम प्रूफ मांगते हैं, पहले हम उस काबिल तो बन जाए। हम है गुरु जी, तो वो वक्त आ गया, प्रूफ भी इतने देते हैं, डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं। लोग तो गुरु जी को नहीं छोड़ते, इतना नैक करते हैं गुरु जी के ऊपर, कंप्लेन करते रहते हैं, ग्रम्बलिंग करते रहते हैं। नहीं जिदा गुरु जी ने कहना रब नूं भी तां राम चाहिदा, जैसे गुरु जी ने कहा रब नूं भी तां राम चाहिदा, दस की करेंगे मेरे वास्ते? मैं गुरु जी मैं ਤੁਹਾਡਾ फेशियल कर दांगी। कहने का मतलब है हर बारी रो रो नहीं करना है, ग्रम्बल नहीं करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये नियामत है, सांसें चल रही है, हर सांस का शुक्र है गुरु जी, हर सांस का शुक्र है। तो जितना भी गुरु जी ने पढ़वाया, इसके ऊपर अमल करने की बहुत जरूरी जरूरी हमें जरूरत है। इसके आगे का हम जब भी नेक्स्ट रीडिंग होंगी बताएंगे किस दिन हमने मिलना है, और रिफ्लेक्ट करना है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस अब किताब खत्म होने जा रही है तो सुनते जाएं, अमल कीजिए, अमल करना है। शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, जो मिली उसका, जो नहीं मिली उसका, उसका भी। जो नहीं मिली उसका तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी। और जेलसी को जड़ से उखाड़ दो। बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। जो तो गुरु जी कहते हैं खुश रहा करो, हर हालात में खुश रहना चाहिए। सो थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। पढ़ने वक्त मुझे जो भी गलतियां हुई मुझे माफ कीजिए। थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, थैंक यू संग जी फॉर योर लव एंड फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग सेशन। थैंक यू।